तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत, जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, कक्षा 10 का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। इसके मैंने कुछ डेरिवेशन कराया, मैंने समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के सूत्र का निगमन करवाया, और उसके पहले मैंने निगमन करवाया कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध हमारे संयोजित हो तो उनके सूत्र का निगमन कराया। ठीक, अब उसके बाद उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। जब उन प्रश्नों को हम हल करेंगे तो हमारा जो डाउट होगा वो और बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे भैया क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलिए सभी लोग क्लास में जुड़ते जाइए। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग सके भैया कौन कौन क्लास में आ चुका है। चलिए नमस्ते नमस्ते, सभी से नमस्ते भैया जी। हाँ तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कथा चालू करने वाले हैं, तो सभी लोग रेडी हो जाओ कथा सुनने के लिए। चलो देखते हैं आज की कथा में क्या होने वाला है। चलो देखते हैं। तो भैया प्रश्न दिया गया है कि संलग्न, प्रश्न है संलग्न संलग्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। मतलब भैया कि कोई चित्र दिया गया है, उस चित्र में तुम्हें धारा I का मान ज्ञात करना है। चलो भैया हम देख लेते हैं कि हमारा चित्र क्या दिया गया है। ये आपका चित्र बना हुआ है, ये है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये इस तरीके से है, फिर ये है, फिर ये सोर्स है, जो सेल वगैरह है, ये 2 वोल्ट की सेल लगी हुई है। ये तुम्हारा प्रतिरोध 2 ओम है, ये भी तुम्हारा प्रतिरोध कितना है भैया 2 ओम। और आई एम्पियर की धारा इसमें क्या हो रही है भैया, प्रवाहित हो रही है, और इसी धारा का मुझे मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो धारा का मान निकालने के लिए मुझे वोल्टेज पता होना चाहिए और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो वोल्टेज तो मुझे पता है कितना है भैया, 2 वोल्ट का सोर्स है, लेकिन इस परिपथ का मुझे अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं मालूम है। भाई एक प्रतिरोध यहां पर लगा है, एक प्रतिरोध यहां पर लगा है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लूंगा। बताओ भैया ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में संयोजित है भैया, नीचे ऊपर है, एक के ऊपर एक है, तो ये कौन से क्रम में है भैया, समांतर क्रम में। मतलब 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, जब ये समांतर क्रम में है तो जो इनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होगा वो क्या होगा भैया, अपान में होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। भाई एक ये प्रतिरोध है, एक ये है। ठीक, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 2 लासा हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा कितना, 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक, अब मुझे क्या करना है भैया, धारा निकालनी है। बताओ ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि R बराबर होता है V/I, लेकिन I यहाँ पर छोटा है तो छोटा I बना लो। ठीक, अगर यहां से I का मान निकालना चाहो भैया तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। बताओ V का मान कितना है भैया, V बराबर कितना दिया गया है, 2 वोल्ट, तो 2 अपान में R तुमने इस प्रतिरोध का, इस परिपथ का प्रतिरोध भैया तुमने कितना निकाला है, 1 ओम। ठीक, तो R का मान कितना है, 1, जब कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा 2, और धारा का मात्रक भैया क्या होता है, एम्पियर। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में, 2 एम्पियर की। ए बना दिया मतलब एम्पियर। चलो यहां तक समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिल्कुल पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न था। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में तुम्हें क्या, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न तुम्हारा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध
प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब कोई परिपथ दिया गया है भैया, और उस परिपथ में जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है उसके बीच का तुम्हें क्या ज्ञात करना है भैया, प्रतिरोध निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलो पहले हम ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं कि ग्राफ हमारा प्रश्न में क्या दिया गया है। ये बना हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और फिर ये है ये, और ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और ये तुम्हारा ए पॉइंट है। इसमें 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी तुम्हारा 2 ओम का है, और ये भी तुम्हारा कितने 2 ओम का है। और इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब ए और बी के बीच तुम्हें क्या ज्ञात करना है भैया, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अच्छा, तो बताओ ये 2 ओम किस क्रम में है भैया, मतलब 2 ओम कॉमा 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक, तो बताओ इनके बीच का यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा भाई, इसको मान लो आर डैश, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 आएगा, तो 1/r डैश बराबर कितना आएगा, 2/2। तो जब आर डैश का मान आ जाएगा वो भैया कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक, मतलब यहाँ और यहाँ का जो इनके दोनों के बीच का निकला है वो कितना, 1 ओम है। अब सुनो, जब ये निकला है तो एक यहाँ पर वायर बन गया होगा। ठीक, सपोज कर लो कि ये इस तरीके का बन गया होगा, ये कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो बताओ ये 2 ओम और ये 1 ओम, भाई ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। भाई तार एक ही तो हो गए, सीरीज में हो गए। तो बताओ आर बराबर क्या होता है, अच्छा लिख दो एक बार कि 2 ओम कॉमा आर डैश, ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में हुए तो इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, सिंपल जुड़ जाएगा, बराबर में ऐसे ही जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या, आर डैश। ये आर डैश ही तो मैंने माना जो एक निकला आर डैश, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस आर डैश का मान कितना निकला है भैया, 1 ओम। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो बताओ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम। इस तरीके के एग्जाम में हमारे प्रश्न आते हैं, मतलब बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आप सही से समझ पाए होंगे तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहां तक बात समझ में आई, चलो नोट कर लो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछो क्या दिक्कत है और कहां पर क्या समस्या हो रही। चलो अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा भैया क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो चलो आओ देखते हैं हमारे साथ अगला प्रश्न। चलो भैया 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ प्रश्न दिया गया है, चित्र में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये तुम्हारा चित्र बना है। ठीक, इसमें क्या 1.5 और 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले पार्ट में निकालना है तुम्हें प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला जो तुम्हारा आर है इसका मान ज्ञात करना है। दूसरे पार्ट में निकालना ए व बी के बीच विभवांतर, मतलब पॉइंट ये तुम्हारा ए है, ठीक, और ये तुम्हारा बी है। ए और बी के बीच क्या निकालना है तुम्हें भैया, विभवांतर निकालना है। यहां तक बात क्लियर हुई। सवाल को नोट डाउन करो और एक बार सवाल को अपने मन से पुनः पढ़ो। सवाल कहता है कि चित्र में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा कि डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मर्जी है वो कर दो, इसमें लॉजिक लगेगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, मूलभूत अवधारणा होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके जरिए इस प्रश्न को क्या करेंगे भैया, हम हल करेंगे। इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है चित्र में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये चित्र बना हुआ है भैया। फिर कह रहा है कि पहले पार्ट में तुम ज्ञात करो प्रतिरोध आर का मान, ये जो तुम्हारा आर दिया गया इसका मान। ठीक, फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चलो भैया पहला पार्ट देखते हैं हम कि पहले पार्ट का समाधान करते हैं। ठीक, अच्छा ये भाई कौन से क्रम में है बताओ, 3 ओम, 8 ओम और 4 ओम, ये कौन से क्रम में है भैया, सीरीज में है।
मतलब श्रेणी क्रम संयोजन है इनका। कौन से क्रम में है भैया? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको एक बात बताया था जब डेरिवेशन करवा रहा था कि हर एक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन धारा का मान बराबर रहेगा। मतलब धारा हमेशा बराबर रहेगी। अगर आई एम्पियर की बह रही है श्रेणी क्रम में तो आई एम्पियर की ही हर एक प्रतिरोध में बहेगी, ठीक। लेकिन जो विभवांतर का मान होगा भैया वो क्या होता था? चेंज होता रहता था, ठीक। तो चलो कह रहा है बताओ धारा कितनी है भैया? धारा आई का मान भैया कितना है? 1.5 एम्पियर, ठीक। तो बता रहा है ये वाला जो तुम्हारा क्या है? प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात करो। बताओ यहाँ पर वोल्टेज कितना है भाई? इसके बीच में कितना है? वोल्टेज 3 वोल्ट दिया गया है। तो बताओ V बराबर कितना है? V बराबर कितना है? 3 वोल्ट, ठीक। V बराबर भैया कितना दिया गया है? 3 वोल्ट, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं I पता है, V पता है, तुम्हें R निकालना है ये है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है कि R बराबर क्या होता है? V बटे I, ठीक। V बटे I। बताओ R बराबर V का मान कितना है? 3 बटे I का मान कितना? 1.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हो गया भैया 30 बटे 15। 30 बटे 15, 15 के नाम 15, 15 दूना 30, तो R बराबर कितना आ गया? 2 ओम। ये एक पार्ट का उत्तर आ गया। मतलब जो ये रेजिस्टेंस जुड़ा है ये कितने ओम का होगा? 2 ओम का होगा। यहां तक बात स्पष्ट हुई? किसी को कोई दिक्कत हुई समझने में? चलो आगे देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं इसका। ऐसे ही बेटा प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है बोर्ड परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट लगता है। चलो अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ का विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट है, यहाँ का मालूम नहीं है और यहाँ का भी मुझे मालूम नहीं है। तो बताओ मैं विभवांतर भाई सेकेंड पार्ट इसका करने जा रहा हूं। सेकेंड पार्ट ए व बी के बीच विभवांतर बताओ विभवांतर क्या होता है भाई? R बराबर V बटे I होता है, ठीक। V बटे I, ठीक। अब विभवांतर भी होता है, अगर यहां से V का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? IR आ जाएगा। मतलब मुझे धारा मालूम होनी चाहिए और A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध हो वो भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तभी मैं V का मान निकाल पाऊंगा। किसके बीच? A और B के बीच। तो भैया क्या करूं कि इनके बीच भाई ये जो 3 रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो मैं ज्ञात कर लूं। तो जब वो ज्ञात कर लूंगा, धारा मुझे मालूम है, तो वोल्टेज मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। तो बताओ भैया ये 3 ओम और बताओ ये आर ओम, ठीक। और ये कितना? 4 ओम। ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो बताओ ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो कितना आ जाएगा? आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। भाई श्रेणी में है तो बराबर में जुड़ जाएंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 इस तरीके से होता है ना। तो जो मान दिया गया वो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। तो 3। बताओ R का मान यहाँ पर भैया कितना दिया गया है? R का मान मैंने कितना निकाला था अभी? इसका मान कितना निकाला था? 2। तो 2 प्लस 4, ठीक। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा भैया? 9। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। ये आ गया 9। बताओ इस तार में भाई जब श्रेणी क्रम में है तो धारा तो समान बहेगी पूरे तार में, ठीक। तो धारा कितनी बह रही? 1.5। तो V बराबर सूत्र क्या निकला है यहाँ पे भाई? V बराबर क्या? IR, ठीक। V बराबर क्या हो जाएगा? I का मान कितना है भाई? 1.5 है, तो 1.5 इंटू R का मान मैंने कितना निकाला है? 9, ठीक। अब बताओ 13 नवैया कितने होते हैं? 15 नवैया भैया कितने होते हैं? 15 नवैया भैया कितना होता है? 15 नवैया 135, ठीक। और कितने अंक बाद? 1 अंक बाद। बताओ V क्या है हमारा? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो बताओ ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा? 13.5 वोल्ट। यही हमारा ये सेकेंड पार्ट का क्या होगा भैया? उत्तर होगा। चलो नोट डाउन कर लो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बाकी आगे का प्रश्न देखते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बिल्कुल पूछ लो भैया, स्वतंत्र हो पूछने के लिए। ये सब आप लोगों के ही लिए है। आप लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा आपको मिलेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न भैया हमारा
क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज, चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा चौथा क्या दिया गया है, चौथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें आई, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान तुम्हें क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है, करंट का मान निकालना है दिए गए सर्किट में। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई, ये प्रश्न आपको समझ में आया। क्या कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए भैया। मतलब जो सर्किट ये तुम्हारा बना है, इसमें तुम्हें करंट का मान निकालना है, मतलब आई का मान क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो, पहले क्या करो कि भाई वोल्टेज तो मुझे मालूम है कितना है, 10 वोल्ट का। ठीक, परिपथ का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। लेकिन मुझे परिपथ का कुल प्रतिरोध अभी नहीं मालूम है भाई। दो ये यहाँ पर लगे हैं, एक ये यहाँ पर लगा है। अगर मैं परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लूं, फिर ओम के नियम का सूत्र लगा दूंगा। ओम के नियम वाला जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर V बटे आई। V बटे आई भाई, V का मान मालूम है मुझे, R का मान जब निकाल लूंगा तो मालूम हो जाएगा, फार्मूला रख दूंगा, मुझे आई का मान मिल जाएगा वहां से। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई भैया। चलो आगे देखते हैं। तो बताओ भैया, ये 4 ओम कौन से क्रम में है भैया, ये समांतर क्रम में है। बताओ ये कौन से क्रम में है भैया, 4 ओम 4 ओम, ये कौन से क्रम में है भैया, समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में। ठीक, तो जब समांतर क्रम में है, पहले इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो मैं इसको मान लूंगा कि R डैश। ठीक, तो भाई जब समांतर क्रम में है तो अपान में जुड़ेंगे, तो 1 बटे R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 भाई, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 होते। ठीक, तो R1 का मान मैंने मान लिया 4 है, R2 का मान भी 4 है। ठीक, तो 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 4। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो 1 बटे R डैश बराबर भैया कितना आ जाएगा, 2 बटे 4। जब काट देंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। ठीक, मतलब यहाँ का जो एक वायर बन गया ये इमेजिंग वाला, ठीक, ये कितना आ गया, 2 ओम मैंने निकाल लिया। बताइए धारा यहाँ आई, यहां से यहां गई भाई, अब ये एक तार बन गया ना। अब ये धारा यहाँ आई, फिर यहीं से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ, जो धारा इसमें जा रही वही धारा इसमें जा रही है। तो मतलब ये वाला और ये वाला भैया कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। कहने का मतलब ये है कि R डैश और ये कितने ओम, 2 ओम। 2 ओम कौन से क्रम में होंगे भैया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो अब बताओ R भाई, यहां का मैंने R डैश मान लिया। ठीक, अब पूरे परिपथ का क्या हो जाएगा R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस कितना, 2 ओम। ठीक, तो R बराबर कितना आ जाएगा भैया, R बराबर कितना आ जाएगा, R डैश का मान कितना निकाले हो, 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम। मतलब इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है भैया, 4 ओम निकला। यहां तक बात क्लियर हुई। अब मुझे निकालना है धारा I का मान। धारा I का मान, ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा भाई, V बटे R, क्योंकि R बराबर V बटे I होता है। तो जैसे भाई ये होता है ना, R बराबर V बटे I। ठीक, अगर मैं यहां से I का मान निकालूं तो I ऊपर चला जाएगा, R आ जाएगा नीचे, तो I बराबर आ जाएगा V बटे R। बताओ V का मान कितना है भैया, 10 वोल्ट, और R का मान कितना निकाले हो भी, 4। ठीक, तो बताओ ये कितनी बार में कटेगा, कटेगा ये भाई 2 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। मतलब 2.5 एम्पियर की इस परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उसका मान भैया कितना होगा, 2.5 मतलब 2.5 एम्पियर। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। तो चलो, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या दिया गया है। 5 नंबर कहता है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध तुम्हें क्या करना है भैया, निकालना है। चलो देखते हैं कैसे। बताओ भैया, अगर मैं बताओ ये 2 ओम 3 ओम है, 4 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अगर इनका यहाँ का 1 कर लूं भाई, जब इनका निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो
एक वायर बन जाएगा, उसका कुछ दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये वाला भाई करंट यहाँ से फ्लो होगी, कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर, तो बताओ ये वाला जो लास्ट में यहाँ बचेगा वो कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। और जब उसका पूरा निकाल लेंगे वही ए और बी के बीच का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलो अब इसका हम समाधान करते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। बताओ भैया, ये 2 ओम कामा 3 ओम और ये 4 ओम भैया कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो बताओ जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो मैंने मान लिया आर डैश है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, बताओ भैया ये कितना आ जाएगा, आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 और 4 कितना 9 ओम। यहां तक बात क्लियर हुई। अब एक यहां पर जो बनके आ गया वो आर डैश कितना आ गया 9। करंट यहां से फ्लो हुई, करंट यहां से फ्लो हुई, मान लिया आई फ्लो हुई और I1 इधर चली गई भाई, एक तार ये है एक तार ये, I2 इधर आ गई, ठीक। तो जब धारा 2 भागों में बट गई तो ये कौन से क्रम में हो गया भैया, 9 ओम और आर डैश जो निकला है ये हो गया हमारा समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में होगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से होगा। तो बताओ ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, आर। अच्छा बताओ कि ये जो तुम्हारा 9 ओम है, 9 ओम और ये आर डैश ये कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में हो जाएगा भैया, समांतर क्रम में। यहां तक बात आपको क्लियर हुई। चलो आगे देखते हैं, ठीक। तो बता, जब ये समांतर क्रम में है तो जो इसका तुल्य प्रतिरोध आर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/R डैश, ठीक। अब सुनो, आर डैश का मान भैया कितना है, 1/9 प्लस 1/R डैश का मान कितना निकाला है तुमने, 9 निकाला है, 9 होगा बराबर 9 होगा एलसीएम, तो ऊपर का जुड़ जाएगा। तो बताओ 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 2/9। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, भैया तो ये r का 2 से गुणा हो जाएगा तो 2r आएगा, बराबर कितना आएगा, 9 का 1 से होगा तो 9, और r बराबर कितना आ जाएगा, 9/2। अगर इसको भाग लगा देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। और बताओ रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, ओम होता है। तो बताओ ए और बी के बीच कितने, जो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा कितने ओम का आएगा भैया, 4.5 ओम का। यही इस प्रश्न का हल हुआ और ये लास्ट वाला जो आया ये क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर। तो चलो नोट डाउन कर लो सभी लोग, ठीक। चलो नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, अभी तक किसी को कुछ दिक्कत हुई? अगर जितना भी मैंने बताया है, जितना भी मैंने प्रश्न करवाया है, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताएं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए, सब आपके लिए ही है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपके अनुसार काम होगा। जो आपको समझ में ना आए निसंकोच बोल दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे बताया जो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक। चलो कोई दिक्कत हुई, जितना भैया मैंने आज आपको पढ़ाया, जितना भी बताया उसमें कोई दिक्कत हुई भैया? अगर नहीं तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। चलो अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो पूछ लीजिए भैया। अच्छा हट जाए, चलो नोट कर लो, हाँ नोट करना जरूरी है भैया, नोट कर लो। चलो तो कोई दिक्कत? अच्छा एक बार मैं कोई डिफिनेशन बताओ, विद्युत धारा क्या होती है, आपसे पूछ रहा हूं, विद्युत धारा क्या होती है? कोई लोग बताओ भैया। अच्छा विद्युत धारा का सूत्र बता दो। चलो कोई बात नहीं, चलो हम बता दो, Q/T होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? चलो कोई बात नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, अब मालूम हो गया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। आइए मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।